हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है। हर रोज 6:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है और उसी में हमारा नेक्स्ट वीडियो दैट इज 7th वीडियो है, ठीक है। और अब तक हमने काफ़ी अच्छे अच्छे बहुत ही डीप जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हो या फिर IIT JEE वाले हो या उसके अलावा भी क्वेश्चन हो जिसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम सीख पाए थ्रू क्वेश्चंस, वैसे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, एंड द क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, सो टुडेज आवर क्वेश्चन इज दिस वन। ध्यान से समझना है, ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, सर्कल पास हो रहा है ये -1, से वो बता दिया है हमें। एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0,2 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब हमें बोला गया है कि सर्कल एक है, वो -1, से पास हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और वो 0,2 को टच भी कर रहा है y एक्सिस पे, टचिंग द y एक्सिस एट 0,2। तो वो हमें फाइंड करना है कि भैया वो और इनमें से कौन से पॉइंट में से भी पास हो रहा होगा। चलिए इसका पहले फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका फिगर होगा। ये y एक्सिस है, नो प्रॉब्लम, और ये हमारी x एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे कहीं पे होगा -1,0, ठीक है। और ये बोला है कि वो -1,0 से पास हो रहा है हमारा सर्कल, और y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है 0,2 पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिगर कुछ जनरेट होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका फिगर जनरेट होगा। माफ करिएगा, एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। आप ये समझ लीजिए कि यही है हमारा, ये नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा जो पॉइंट है, दिस इज माई पॉइंट -1,0, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये यहाँ पे टच कर रहा है कहाँ, कौन से पॉइंट पे, 0,2 पे, ठीक है। तो सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट -1,0 एंड टचिंग y एक्सिस को टच करे 0,2 ऑल्सो पासिस थ्रू विच ऑफ दिस पॉइंट, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए, अगर ये सर्कल इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करता तो ये जो है ना, ये 0,2 पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो हियर यहाँ पे जो आता वो मेरा सर्कल आता, सेंटर आता, ठीक है, सर्कल का। ये 2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट है, वो हमें पता है इसका। y कोऑर्डिनेट, तो यही सेंटर का भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सेंटर का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, h,2। सपोज कि हमने अज्यूम कर लिया h उसका x कोऑर्डिनेट और y 2, y हमें पता चल गया 2 ही है क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे -1,0 पे भी वो पास हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि y यही है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया h,2, नो प्रॉब्लम। और हमने इसको अज्यूम कर लिया है h। और तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, सर्कल का इक्वेशन हमें पता है। सर्कल का इक्वेशन बनता है कि ये मुझे कैसे पता चला 2 है, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो होगा दिस दिस व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी इतनी, ठीक है, उसकी। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर में आई होगी। उसका एक्स कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा h, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो उसकी रेडियस जितना हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट जो सेंटर है वो मुझे मिल जाएगा 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा मुझे बताइए। इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ये है, हमने एज्यूम किया h,2, ठीक है। और इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस, मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे टच कर रहा है, ये सेंटर है h,2, तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये h कोऑर्डिनेट होगा, बट ऑफ ऐसी चीज है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। अब ये बता रहा है कि अब मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है। h मुझे मिल गया तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, सेंटर मिल गया तो मुझे सर्कल भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे ये बताना है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि h की वैल्यू क्या है। तो h, उसके लिए मुझे ये पॉइंट दिया -1,0, इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पास हो रहा है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ -1 माइनस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा +4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे h मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -5/2, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। h इज इक्वल टू -5/2 मिल गया। दैट मीन्स कि माई सेंटर इज नथिंग बट -5/2, एंड माई रेडियस इज 5/2, ठीक है। आई होप यहाँ तक हर एक चीज हर एक को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबको किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज क्लियर हुआ होगा। अब पूछा है कि
द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट एंड टचिंग वाई एक्सिस, ओके, ऑल्सो पासिस थ्रू विच ऑफ दिस पॉइंट, तो ये कौन से पॉइंट्स में से भी पास हो रहा होगा, ठीक है। आप देखिए -5/2, ये तो मेरा सेंटर आ गया है, -5/2, तो इसमें से तो पास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वो कहां से पास हो रहा होगा, तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल फंडा है, मुझे क्या करना है कि मुझे सेंटर से, ये जो सेंटर आया है मेरा, सेंटर क्या आया मेरा -5/2, उससे मुझे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सेंटर है, तो ये आंसर नहीं होगा। और कोई सी भी पॉइंट का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं डिस्टेंस मेरा क्या आ जाए, रेडियस जितना, क्योंकि अगर ये सेंटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर ये मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो ये रेडियस ही आएगा, क्योंकि ये उसका सर्कल का ही पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें से पास हो रहा है, तो अगर मैं फाइंड करता हूँ और वो रेडियस जितना आ जाता तो दैट इज माई पॉइंट। तो अब मुझे वही फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। लेट्स टेक दिस -4,0। अगर मैं -4,0 लेता हूँ तो क्या होता है, देखिए, तो इन दोनों के बीच का, ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट ऑफ -5/2 प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इज प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 8 है ना, 8 -5 दैट इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 प्लस ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 दैट मीन्स 25 प्लस 9 दैट इज 25/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। मतलब मुझे रेडियस मिली है 5/2, सो दिस इज माई पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्कल। सो मेरा आंसर इसमें फाइनल आ जाएगा -4,0। आई होप यहाँ पे सबको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे कैच यही था कि हमें सेंटर एज्यूम करना है H,2। ऐसा हमें क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि वो y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को वो टच कर रहा है कहाँ पे, 0,2 पे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सर्कल का y कोऑर्डिनेट होगा वो 2 ही होने वाला है, क्योंकि वो y एक्सिस को वहां पे टच कर रहा है। और x कोऑर्डिनेट मैंने h एज्यूम कर लिया, x कोऑर्डिनेट h है, तो ये है H,2। तो यहाँ पे देखिए, ये जो होगा यहाँ पे टच कर रहा है, ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, रेडियस, और वही हमने एज्यूम किया h। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिला, मुझे एक पॉइंट दिया था, मैंने वो पॉइंट पुट किया और फिर मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, तो मुझे ये पॉइंट 4,0 -4,0 वो मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे आज के दिन हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है, इफ द लाइन पासिस थ्रू -√8, √8 एंड मेक्स एन एंगल 135 विद द एक्स एक्सिस। ओके, मतलब पॉइंट दिया है हमें -√8, √8 और मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब थीटा दिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा दिया 135। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपने मेरे डिफरेंशिएशन के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा बताया कि व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डेरिवेटिव, दैट इज नथिंग बट द स्लोप, डेरिवेशन इज नथिंग बट द स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप मुझे कहाँ मिल जाएगा, एंगल दिया है 135, तो स्लोप क्या हो जाएगा, मैंने सबको बताया, टेंजेंट टेन थीटा, टेन 135 इज माई स्लोप। तो m क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे, m मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि 135 होता है -1, ठीक है। तो मुझे स्लोप मिल गया, मुझे पॉइंट्स भी पता है जो लाइन में से पास हो रहा है, तो मुझे लाइन का इक्वेशन मिल सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये बोला गया है कि इट मीट्स द सर्कल x = 5 cos थीटा, y = 5 sin थीटा एट पॉइंट a एंड b, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ओके, आप देखिए, फिगर ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। ये एक सर्कल है, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, ठीक है। सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म, सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, x = 5 cos थीटा एंड y = 5 sin थीटा, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। अगर मैं x² + y² करता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन, तो ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। तो मेरा सर्कल का इक्वेशन बन गया x² + y² = 25, ठीक है। तो मतलब ये है 0,0 सेंटर, और मुझे रेडियस मिल गई यहाँ पे 5। आई होप यहाँ तक हर एक बंदे को हर एक चीज समझ में आई होगी। और अब ये बोल रहे हैं कि ये जो कोई लाइन है जो पास हो रही है -√8, √8 से और एंगल बना रही है, स्लोप बना रही है -1, वो इसको कट कर रही है इस तरह से कहीं पे भी, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट पे, वो पॉइंट दिया है A और B, ठीक है। तो A और B दिया है और आपको बोला है कि ये AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, हमें सर्कल का इक्वेशन पता है। मैं क्या करूंगा, मैं लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर दूंगा और दोनों का मैं इक्वेट करूंगा, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके मेरा आंसर फाइंड कर लूंगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, ठीक है। एक और चीज जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, चलो ठीक है। ये जो है ना, अभी बता देता हूँ, ये AB है, वो कॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। दैट कैन बी डायमीटर ऑल्सो।
हमें पता नहीं है कि अभी वो क्या है, वो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। देखिए मैं पहले एक पेज ले लेता हूँ और लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड कर रहा है। अगर हमें पॉइंट पता है, पॉइंट हमें जो पता है -√8, √8, और हमें स्लोप भी पता है -1, तो अगर पॉइंट और स्लोप पता है तो हमें इक्वेशन भी पता है कि y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, दैट इज द इक्वेशन। पॉइंट और स्लोप पता है तो ये हो जाएगा y - √8 इज इक्वल टू -1 x माइनस माइनस प्लस √8। तो मेरा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा y - √8 इज इक्वल टू -x प्लस सॉरी ये हो जाएगा -√8। तो √8 एक दूसरे को मार डालेंगे तो y इज इक्वल टू -x, दैट इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब ये जो है y - x वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सर्कल को। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक पेज नया ले लेता हूँ। x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 है और y इज इक्वल टू -x है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे y की जगह -x लगता हूँ, -x का स्क्वायर दैट इज अगेन x², सो दैट इज 25। तो दैट मीन्स 2x² इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 25/2, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये मेरा हो गया x² इज इक्वल टू 25/2, तो x इज इक्वल टू प्लस और -5/√2, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 5/√2 पुट करता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा, आप मुझे बताइए। x इज इक्वल टू 5/√2 तो y -5/√2, सॉरी, तो y मुझे मिलेगा -5/√2। और तो मतलब एक पॉइंट मुझे मिल गया 5/√2 कॉमा -5/√2। अरे यार क्या हो रहा है भैया आज, -5/√2, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, उसको मैंने नाम दे दिया a, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू -5/√2, तो वो मुझे y देगा +5/√2। तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, दिस इज a, तो उसको नाम दे देता हूं b, वो मुझे मिल गया -5/√2 और ये हो गया 5/√2। मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है, x की वैल्यू -5/√2 पुट करूंगा तो y मिल जाएगा 5/√2। आई होप सबको समझ में होगा। a और b मुझे मिल गया है, तब इसमें मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करता हूं तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, मतलब 5/√2 प्लस 5/√2 होल स्क्वायर प्लस -5/√2 माइनस 5/√2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल अप्लाई किया है तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 10/√2, 10/√2 मतलब 100/2 प्लस ये हो जाएगा सेम 100/2, तो ये हो जाएगा मेरा 200/2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, दिस इज माई आंसर विच इज 10। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है उसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ओके। यहाँ पे एक और चीज गौर करने लायक है कि 10 आया है, हमारा रेडियस क्या था आप ध्यान से देखिए। रेडियस मेरा था यहाँ पे 5, रेडियस मैंने आया है हमारा 5 और हमारा कॉर्ड लेंथ आया है 10, मतलब दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। तो मतलब ये जो कॉर्ड है दैट इज नथिंग बट डायामीटर, ठीक है। डाया ही है हमारा कॉर्ड, ठीक है, लेकिन हमें पहले पता नहीं था। तो आप ऐसे हमने किया, नो प्रॉब्लम। या तो फिर आप कैसे कर सकते हो, मैं एक और चीज बता दूं आपके कि आपको यहां पे मिल गया है y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x मिल गया है। तो अगर मैं इसको देखूं तो y इज इक्वल टू -x जो है वो इस तरह से ओरिजिन में से पास होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू -x कहां से पास होता है, ओरिजिन में से पास होता है। और जो हमारा सर्कल था वो उसका सेंटर क्या था, ओरिजिन था। तो ये इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल टू -x, ये हमारा सर्कल का ग्राफ। तो आप मुझे बताइए कि ये लाइन पास कर रही है, तो ये अगर ये सर्कल में से पास हो रहा है और यहाँ पे कट कर रही है, तो ये बट ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, अगर कोई भी लाइन कोई भी कॉर्ड जो सर्कल में से, सर्कल के सेंटर में से पास होती है, वो बन जाती है उसका डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर बन रहा है तो इसका मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ए आ गया और ये मेरा पॉइंट बी आ गया। तो दोनों के बीच का लेंथ डायमीटर वो होता है और वो होता है 2 टाइम्स 5, दैट इज 10। तो यहां से भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था, अगर आप अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करते हो इक्वेशन आने के बाद तो आप यहीं से आंसर देख सकते हो, या फिर जो हमारा नॉर्मल तरीका है वो हमने किया है, दैट इज नो इश्यू एट ऑल फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है, या तो फिर ये तरीका, ठीक है। तो दैट इज एट फॉर टुडेज लेक्चर। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमने लाइंस और सर्कल्स के इक्वेशन प्रॉब्लम्स देखे, क्योंकि वही क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखने वाले हैं फॉर आई विल से पैराबोला, एलिप्स
और हाइपरबोला के लिए, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले, और सीरीज के सारे वीडियोस देखें, आपको जरूरत 101% ये आपको बेनिफिशियल रहने वाले, ठीक है। सो थैंक यू।